कैसे पता करें कि हमारी आयु कितनी है, हमारी मृत्यु कब होगी और कैसे होगी, और साथ में हमारा अच्छा समय कब आने वाला है, कोई हमारे साथ दुर्घटना तो नहीं होगी, कोई हमारी अकाल मृत्यु तो नहीं होगी, और सुख हमें जीवन में कब मिलने वाला है। लाभ और हानि के कुछ ऐसे प्रश्नों को आज हम जानेंगे, और साथ में जानेंगे कि हाथ में क्रोश है तो हमें क्या समस्या देखने के लिए मिलेगी, और साथ ही साथ हम जानने वाले हैं कि मरने से पहले हमें क्या कर लेना चाहिए और हमें मरने से पहले क्या क्या संकेत मिलते हैं। साथ में जानेंगे कि पति की मृत्यु पहले होगी या पत्नी की मृत्यु पहले होगी, ये भी आज हम जानेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी आयु देखने के लिए हमारी जीवन रेखा देखी जाती है, और उसी के साथ साथ देखी जाती है हृदय रेखा। ये हमारी जीवन रेखा है। जीवन रेखा में यहाँ पर 0 वर्ष की उम्र होती है, और यहाँ से रेखा चलते चलते आगे बढ़ते 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 यहाँ 50 वर्ष की उम्र होती है, और यहाँ पर आगे आते आते हैं 100 वर्ष की उम्र होती है। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये एकदम क्लियर है और ये सत्यापित है। आप कहीं भी इसमें जाकर पूछ सकते हैं, किसी विद्वान का मत रखेंगे तो वो आपको बता देंगे कि यहाँ पर हमारी 100 वर्ष की उम्र होती है। उसी के साथ साथ इसी के आधार पर अब हम देखते हैं कि आयु की गणना कैसे करें। यहाँ पर 0 वर्ष की उम्र है, यहाँ पर 100 वर्ष की उम्र है। अब ये सभी रेखाओं की 0 वर्ष की और 100 वर्ष की तक की उम्र होगी, क्योंकि कलयुग में एक व्यक्ति की 100 वर्ष की उम्र बताई गई है। अब इस रेखा में बीच में कोई फॉल्ट आता है तो वहां पर अकाल मृत्यु, दुर्घटना, ऐसे संकेत देखने के लिए मिलते हैं। उनका जिक्र अभी हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 75 वर्ष की उम्र में आकर यदि किसी के जीवन रेखा पर क्रॉस बन जाए तो ऐसे में उसकी दुर्घटना होनी तय है, उसका स्वास्थ्य खराब होना तय है। लेकिन अगर वो उससे बच गया तो वो आगे 100 वर्ष की उम्र को जिएगा, यही सिद्धांत है। उसके बाद पहले हम प्रश्न वाइज जानते हैं कि आयु कितनी होगी। तो उसके लिए हम अपना हाथ आप देखिए। सबसे पहले देखिए कि आपकी जो हृदय रेखा है वो प्रारंभ से लेकर और बृहस्पति पर्वत तक जा रही है, तो आपको मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। भगवान की कृपा आपके ऊपर सीधी है, आप एकदम से मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। उसके बाद यदि आपकी मस्तिष्क रेखा आप देखिए, भाई आपका जीवन है और आप पागल हो गए तो फिर जीने का क्या फायदा। आपका मस्तिष्क काम करना बंद हो गया तो आपका जीने का क्या फायदा। आप जीवन को अगर एंजॉय ना कर पाए तो आपके जीने का क्या फायदा। तो यहाँ से देखिए 0 वर्ष की उम्र है और यहाँ पर 100 वर्ष की उम्र है। जब आप देखेंगे कि 50 वर्ष की उम्र तक भी ये रेखा सीधी आ रही है और 100 और 50 के बीच में एक क्रॉस इस पर बन गया मस्तिष्क रेखा पर, या कोई स्टार का चिन्ह बन गया, तारे का चिन्ह बन गया, नक्षत्र का, तो ऐसे में व्यक्ति पागल हो जाता है। उस समय पर आकर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है या फिर काम करना कम हो जाता है। जैसे आप देखते हैं कि बड़ों की याददाश्त चलने लग जाती है, उनको याददाश्त कम हो जाती है। उसी प्रकार से हम देखते हैं यदि स्वस्थ हमारी मस्तिष्क रेखा है तो हम एक लंबे समय तक रहेंगे और अच्छा जिएंगे, और हमारी सोच भी अच्छी रहेगी, क्योंकि मस्तिष्क से ही विचार आते हैं, तो विचार हमारे अच्छे रहेंगे। साथ साथ में हमने जान लिया है कि अगर हमारी जीवन रेखा पूर्ण है और मस्तिष्क रेखा पूर्ण है और हृदय रेखा हमारी पूर्ण है तो हम 100 वर्ष की उम्र को प्राप्त होंगे। मुख्य बात आज हम ये जानेंगे कि हमारे साथ कोई घटना तो नहीं घटित होगी। जैसे कि सूर्य हमारे सम्मान का कारक है और सूर्य पर अगर कोई क्रॉस बन जाए, ये सूर्य रेखा है, यहाँ सूर्य रेखा पर कोई क्रॉस बन जाए तो जीवन में हमें अपमान का सामना करना पड़ता है। जैसे वर्तमान समय में एल्विस यादव, जया किशोरी, इनको को आप कंट्रोवर्सी में देख रहे होंगे। कंट्रोवर्सी तो छोड़ो, एल्विस यादव को तो जेल भी हो गई है। क्यों? इतना सम्मान था, रुतबा था, राव साहब, सिस्टम था, लेकिन वो सब सिस्टम पुलिस ने खराब कर दिया है। उनके ग्रह की दृष्टि नीचे हुई और सिस्टम बदल गया। वहीं पर जया किशोरी अच्छी कथा वक्ता हैं और कितने हिंदू धर्म में उनका सम्मान होता है, लेकिन उनका एक ऐसा विवादित बयान हुआ जिससे कि वो कंट्रोवर्सी में फंस गई हैं। वो कारण होता है बुद्ध का। बुद्ध वाणी का कारक होता है और वाणी हमारी फिसल जाती है। कोई ना कोई बुद्ध की उनकी दशा खराब आई होगी और इस प्रकार से उन्हें देखने के लिए मिला। चलिए छोड़िए, हम अपने विषय पर आते हैं। यहाँ पर अब हम जानने वाले हैं मृत्यु कब होगी। भाई कभी ना कभी तो मृत्यु होगी, जब जन्म हुआ तो मृत्यु भी होगी। तो उसके लिए हम देखिए कि आपकी जो तीनों रेखाएं हैं वो लगभग कहाँ पर जाकर डैमेज हो रही हैं, क्योंकि 100 वर्ष की उम्र में अगर जाकर डैमेज हो रही है तो आप 100 वर्ष की उम्र में मृत्यु को प्राप्त होंगे। वहीं पर निकलकर 50 वर्ष की उम्र में ही डैमेज हो गई हैं तीनों रेखाएं, आगे फिर ये चल ही नहीं रही हैं, आगे बंद हो गई हैं, यहीं पर रुक गई हैं, तो 50 वर्ष की आपकी आयु होगी। इसमें 100% हम इसीलिए नहीं कह सकते क्योंकि वीडियो विवादित हो जाएगी। अगर हम इसको बिल्कुल ये आपको सत्य बता दें कि हाँ ये बिल्कुल सत्य है, तो ऐसे में कल के दिन पर हम परेशानी में पड़ सकते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि जो हमने किताब में पढ़ा है और जो लिखा रहता है, शास्त्र के सम्मित जो बातें हैं, विद्वानों ने ये ऐसा ही बताया है। विद्वानों ने ये बताया है कि यहाँ पर जहाँ पर भी जितनी आगे तक ये रेखाएं जाएंगी उतनी ही हमारी उम्र होगी। यहाँ 0 वर्ष और यहाँ 100 वर्ष, यहाँ 50 वर्ष। अब 50 वर्ष में तीनों रेखाओं पर क्रॉस बन जाए तो ये मृत्यु का योग बनता है। उसके लिए कुछ ना कुछ जाप, दान, पुण्य करवा लेने चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि पंडित को हाथ दिखाना चाहिए और अपने भविष्य को जानना चाहिए, क्योंकि भविष्य एक रेडियो की तरह है जिसमें आप अपनी मनमर्जी का गाना नहीं चला सकते। भगवान ने जो आपको दिया है
कि आपकी मृत्यु कब होगी, वो मृत्यु जब ही होगी कि अगर ऊपर से एफएम ने चला दिया गाना यही चलना है तो गाना ही चलना है, आप गीत उस समय नहीं सुन सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कोई अकाल मृत्यु तो नहीं होगी, अभी कोई घटना तो नहीं होगी। अगर आपके शनि पर्वत पर क्रॉस बन गया तो आपके साथ घटना हो सकती है, आप सावधान रहिए, आप हेलमेट लगाइए। जब भी आप वाहन चलाएं हेलमेट लगाकर चलाएं, और वाहन की जब ज़्यादा आवश्यकता हो तब आप वाहन चलाएं। फालतू आप वाहन पे तफरी ना करें, फालतू आप वाहन पर घूमें नहीं अगर आपके शनि पर्वत पर क्रॉस है तो। साथ में अब आगे देखिए, यदि आपके वाणी पर अंकुश नहीं रहता, यदि हमारे गुरु पर्वत के बाद अगर बुद्ध पर्वत पर हमारा क्रॉस बन जाए तो वाणी पर ऐसे में व्यक्ति का नियंत्रण नहीं रहता और वह धर्म के और आचार विचार उसमें फंस जाता है। जैसे कि अभी आपको बताया कि एलविस यादव और जया किशोरी फंसी हुई हैं, और ध्रुव राठी का भी नंबर आने वाला है। और ध्रुव राठी तो फंसना चाहिए, मैं तो मन से कहता हूँ कि भाई ध्रुव राठी फंसना चाहिए, क्योंकि वो सनातन का बहिष्कार करता है, सनातन के लिए उल्टी सीधी बातें कहता है, तो उसका तो एक न एक दिन अंत होना ही है। रावण नहीं बचा तो वो क्या बचेगा। ध्रुव राठी उल्टी उल्टी बातें करता है, अच्छी बातें नहीं करता है, तो इसलिए वो भी अब जाने वाला है, उसका भी वाणी से अंकुश हट गया है। उसने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में उल्टा सीधा बोला है। शुक्र पर अगर कोई क्रॉस हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर नपुंसकता आ जाती है, और देखने के लिए मिलता है कि ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट रहते हैं अपने जीवन से। लग्जरी लाइफ ये सब उनको नहीं मिल पाता, गाड़ी बंगले भूमि भवन इन सब से वो दूर रहते हैं। और धर्म अर्थ काम मोक्ष की हमारी चारों उंगली हैं, इनमें जिस भी उंगली के पर्व पर यहाँ पर क्रॉस बनेगा, या पर जिस भी उंगली के बीच में क्रॉस बनेगा वो धर्म अर्थ काम मोक्ष वहाँ पर उसको समस्या देगी। अर्थ में यानी कि अगर हमारे सूर्य पर्वत पर या फिर सूर्य की उंगली में कोई क्रॉस है तो हमें धनार्जन करने में समस्या आएगी। और हमारी बुद्ध पर्वत पर और बुद्ध पर्वत के बीच में कहीं क्रॉस है तो हमारी बुद्धि ऐसी कुंठित हो जाएगी कि हम धर्म में नहीं लग पाएंगे, धर्म में हमारा मन नहीं बनेगा और धर्म से ही हम विवादों में पड़ जाएंगे। उसके बाद मोक्ष, हमारे मोक्ष में समस्या आएगी, क्योंकि अगर हमारे हाथ में पितृदोष होगा, क्योंकि गुरु की उंगली पर अगर कुछ क्रॉस बना हो तो ऐसे पितृदोष होता है जिसमें बिना फालतू में व्यक्ति दुखी रहता है, उसका मन असंतुष्ट रहता है, जीवन में काफ़ी समस्याओं का सामना करता है, खूब मेहनत करता है, फिर भी उसको कोई सफलता नहीं मिलती है, इसलिए उसको मोक्ष में समस्या आती है। उसके बाद अगर हम काम की बात करें तो अगर हमारे शनि पर कोई क्रॉस हो तो ऐसे में भाग्य में दिक्कत आती है और हम अपनी कामनाओं को इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पाते, उनकी इच्छाओं की पूर्ति हम नहीं कर पाते। अब कब हमें लाभ होगा कब हमें हानि होगी, इस चार्ट के माध्यम से आप समझिए। देखिए, अगर मंगल कमजोर है, मंगल पर कोई क्रॉस है तो दुर्बलता आ जाती है। ये अमूल्य बातें हैं जो आपको फ्री में बताई जा रही हैं, तो आपका दायित्व तो बनता है कि चैनल को लाइक कर लें और इसको वीडियो को शेयर करें ताकि सबको पता चल जाए कि भाई हम जब जाएंगे तो कब जाएंगे, उससे पहले हम अपने महत्वपूर्ण कार्य करके चले जाएं। उसके बाद हम बात करने वाले थे लाभ और हानि की। तो जैसे कि हमारे जीवन में जहाँ तक ये स्वस्थ रेखा आएगी और ये आगे जाकर दोमुखी हो जाए तो इसका प्रभाव डबल हो जाता है, तो काफ़ी लाभ जीवन में होता है। वहीं पर जहाँ पर क्रॉस होगा वहाँ हानि होगी और जहाँ पर ट्रायंगल बनेगा वहाँ पर लाभ होगा। इस प्रकार का कोई ट्रायंगल बन जाए तो हमें जीवन में लाभ होगा, और यहाँ पर कहीं इस प्रकार की मछली बन जाए जैसे ये मछली है तो उससे हमें लाभ ही लाभ होगा। अब आयु की गणना आप समझ गए। उसमें एक और प्रश्न होता है कि आप ये बताइए कि हमारे हाथ में जो क्रॉस हैं वो कहाँ कहाँ बन सकते हैं। तो भाई पूरे हाथ में कहीं भी क्रॉस बन सकते हैं और उसका अलग अलग फल होता है, कहीं क्रॉस अच्छे भी होते हैं। अब हम जानते हैं क्रॉस कहाँ पर अच्छे होते हैं, अब इस वाले चार्ट से हम समझेंगे। देखिए, यदि बीच में कोई क्रॉस बन जाए तो बढ़िया है, बहुत अच्छा है, मनी के मामले में फ़ायदा देता है। अगर गुरु पर्वत पर कोई क्रॉस बन जाए तो वैवाहिक जीवन में फ़ायदा देता है। 0 वर्ष 100 वर्ष और यहाँ पर 78 वर्ष 50 वर्ष 25 वर्ष। ये रेखाएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? हृदय रेखा यहाँ से स्टार्ट होती है और इधर गुरु पर्वत की ओर जाती है, और यहाँ पर मस्तिष्क रेखा मंगल से स्टार्ट होती है और यहाँ पर ऊर्ध्व मंगल की ओर जाती है, चंद्र की ओर जाती है। वहीं पर हम कोई कहता है कि जीवन रेखा मणिबंध से स्टार्ट होती है, लेकिन जीवन रेखा मणिबंध से स्टार्ट ना होकर शुक्र की जड़ से स्टार्ट होती है और शुक्र को घेरते घेरते मणिबंध तक आती है। यहाँ पर इसकी 100 वर्ष की उम्र हो जाती है। तो आप देख सकते हैं जिसके हाथ की अच्छी रेखाएं होंगी वो लास्ट समय तक जिएगा, लंबे समय तक जाएगा, और जिसकी रेखाएं छिन्न भिन्न होंगी वो पहले चला जाएगा। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। यदि आपका सूर्य खराब है तो आप लाल कपड़ा दान करें, पिता का सम्मान करें और पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें, आपको जीवन में सूर्य अच्छा देखने के लिए मिलेगा। साथ में 9 ग्रहों के ऐसे ऐसे सरल उपाय होते हैं, लेकिन फिर भी लोग बड़े बड़े उपाय बताते हैं, समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों। मंगल खराब है आपका तो आप अपने भाइयों से बना के रखिए, उनको प्यार कीजिए, आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। शुक्र खराब है, अपनी पत्नी को प्रेम दीजिए, हर प्रकार से प्रेम कीजिए, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। वहीं पर अब अगर हम बात करें
शनि खराब है तो वृक्षारोपण करा दीजिए, शनि भी ठीक हो जाएगा। शमी के वृक्ष जितने हो सके लगाइए, खेजड़ी के वृक्ष को प्रमोट कीजिए, आपके जीवन में सफलता को आपको देखने के लिए मिलेगी। जीवन में सफल नहीं हो रहे हैं, काफ़ी कुछ कर लिया है, तो उसके लिए आपका जो मणिबंध है वो छिन्न भिन्न हो चुका है। ये मणिबंध की रेखाएं अच्छी नहीं है, तो इसके लिए पितृदोष है, आप दिखाइए, क्योंकि पितृदोष बहुत घरों में देखने के लिए मिल रहा है। लोग काफ़ी परेशान रह रहे हैं, बिना बात के ही परेशान हैं। अब हमने आज जान लिया है, अब दोबारा समझते हैं। आयु कितनी होगी, तो पहले आप अपनी आयु की रेखाएं देख लीजिए, कहाँ पर समस्या आएगी और कितनी आयु होगी। मृत्यु कैसे होगी, तो भाई इसके लिए देख सकते हैं, यदि मृत्यु हमारे कोई क्रॉस के कारण हो सकती है, माने कि दुर्घटना से मृत्यु होगी तो यहाँ पर क्रॉस होगा, और यहाँ पर अपमान से कोई हार्ट अटैक वगैरह होगा तो यहाँ से होगा। हृदय रेखा पर कोई अगर क्रॉस होगा तो हार्ट अटैक जैसी समस्याएं बन सकती हैं, और मौत का कारण हो सकता है कोई मानसिक तनाव, तो उसके लिए मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस होगा, तो ये सब समस्याएं बन सकती हैं। उसके साथ साथ अच्छा समय कब आएगा, तो अच्छा समय जब आएगा जब हाथ में मनी ट्रायंगल बनेगा, या हाथ में गुड संकेत होगा, या हाथ में रेखाएं स्वस्थ होंगी, उस समय हमारा अच्छा समय आएगा। उसके बाद लाभ हानि कैसे देखते हैं, तो जब कोई रेखाएं आगे जाएंगी, ट्रायंगल होगा तो लाभ होगा, और क्रॉस बनेगा तो हानि होगी। और पहले कौन जाएगा ये भी बता दिया है। और मरने से पहले क्या क्या संकेत मिलते हैं, तो कुछ स्वप्न में, जैसे कि गधे पर बैठ के जाना, और गंजा हो जाना, चप्पलों की मालाएं पहन लेना, लाल फूल देखना, गुल्लड़ का फूल देखना भी मरने के संकेत हैं। काफ़ी ज़्यादा स्वप्न दोष में भागवत में 6 लक्षण ऐसे बताए हुए हैं, तो इसलिए कुछ स्वप्न को आप हल्के में ना लें। सुबह का जो स्वप्न होता है उसमें आप उसका विचार किया कीजिए, गूगल वगैरह पे आप जहाँ भी देखना चाहें उसका फल देखिए कीजिए। और कोई व्यक्ति अगर अपनी आंखों को नग्नता अवस्था में देखता है तो उसमें भी कुछ ऐसे संकेत होते हैं। जब आपको परछाई दिखनी अपनी बंद हो जाती है, समझ लीजिए मृत्यु निकट है। और आपको जब अपने सांस का आभास होना कम हो जाता है और आपकी परछाई नहीं दिखती, तब अकाल मृत्यु के संकेत होते हैं। चलिए, आज हमने अकाल मृत्यु के बारे में जान लिया है। पूर्ण रूप से आज हम जान चुके हैं कि आयु और मृत्यु, इन दोनों कॉन्सेप्ट को आज हम यहीं पर क्लियर करते हैं। फिर एक नई वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को खूब फैला दो, सब में इसमें रोला जमा दो अपना।